very good morning to all of you, and you are most welcomes and most warm welcome once again in the sessions of 8 April 2021. दोस्तों, ड्यू टू सडन कुछ मिस हैपनिंग्स हुई थी, जिस कारण से आपको कई सेशंस देखने को नहीं मिले होंगे। ये लगातार जो शुरुआती दौर रहा है इस वीक्स का, इनमें आपको कई सेशन मिस किए होंगे, बट मैंने सारे क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास किया है ताकि आपका मंडे टू और जो हमारा फ्राइडे सेशन चलता है, इस सेशन में आपको क्वेश्चनों को गैप ना हो, और जो थोड़ी बहुत जो आपकी कसर रह गई हो वो लास्ट सेशन में हम लोग सैटरडे को हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, इंडिया, एनडीए आप कह सकते हो, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग, व्हाटएवर एग्जामिनेशन आप दे रहे हो ना, सभी एग्जामिनेशनों के लिए ये करंट अफेयर्स काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये बेहतरीन सेशनों में शामिल है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन। सो वंस अगेन आप सबों को सुबह सुबह का फ्रेश गुड मॉर्निंग है। आप जब अपने बेड से उठ के सुबह की ताजगी में इस करंट अफेयर्स को कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली आपको आने वाले एग्जामिनेशनों में इससे मदद मिलेगा। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सॉरी, इंट्रोडक्शन दे देते हैं हम लोग। तो जो लोग मुझे जानते हैं दे नो वेरी वेल, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें। माई सेल्फ अजित कुमार। एजुकेशन की कंसर्न करोगे तो बीएससी केमिस्ट्री मैंने करी है और मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मैं पीएचडी के लिए मूव्स कर रहा हूँ। ओके, एक्सपीरियंस 5 इयर्स की ऑफ टीचिंग्स है, जिनमें मैंने जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, ओके, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, इकोलॉजी वर्सेस इन्वायरमेंट, तो इन सब चीज़ों का मैं आपको क्लासेस लिया हूँ। मैं हमारी एक्सपीरियंस है इन सेक्टरों में, और ये सारे से जो सेक्टर हैं, अगर आप एग्जामिनेशन की बात करोगे तो करंट अफेयर्स टॉप पे जा रहा है। ये 40% तक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सेकंड आपके इन्वायरमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आपको देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह के क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो गई है। दैट्स व्हाई मैं ऐसे सेगमेंट को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा समय समय पर। आइए, तो आप मुझे एमिनेंट एजुकेटर पे सर्च कर सकते हो। बाय सर्चिंग मी, जब आप मुझे एमिनेंट एजुकेटर पे सर्च करोगे ना, तो आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाया करेगी, और आपको कभी भी किसी भी प्रकार के लेसन से आप स्किप नहीं हो पाओगे। रही बात कि आप मुझे अनअकैडमी पे भी देख सकते हो। अनअकैडमी पर देखने के लिए आपको डिफेंस सेक्टर में जाके SPAJ कुमार हमारा रेफरल कोड यूज करना होगा, या फिर अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो काइंडली यूज माय रेफरल कोड SPAJ कुमार फॉर गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा आपके अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। फाइन, तो मैं आपको बता दूं दो बातें कि आप अगर अनअकैडमी पे आना चाहते हो तो अनअकैडमी पे हमारा डिफेंस सेक्शन में आओ, डिफेंस सेक्शन में आओ, और SPAJ कुमार इज माय रेफरल कोड्स। यू हैव टू यूज दिस रेफरल कोड्स ताकि आप हमारे डायरेक्ट इस पे पहुंच जाओ, या फिर आप एमिनेंट एजुकेटर, एमिनेंट एमिनेंट एजुकेटर या फिर आप एमिनेंट एजुकेटर पे लॉग इन कर लो। इस एमिनेंट एजुकेटर पे जैसे आओगे, ये हमारा टेलीग्राम्स पे साइट्स है, टेलीग्राम्स पे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट ऐसे सब्सक्रिप्शन लेने का प्रयास करें और सब्सक्राइब करें। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख रहे हो, अभी का दौर जो है वो एक तो कोविड का दौर है, और इस कोविड के दौर में आपको एग्जामिनेशन का दौर है। तो देखो डियर साहब, स्टूडेंट्सों में काफी फियर देखने को मिल रहा होगा। इसी वजह से आपके प्राइम मिनिस्टर ने परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल को करी है। 7 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा करी है। किसने करी है? तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने करी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या माई गवर्नमेंट्स में आपको देखने को मिलता है। पार्टिसिपेट्स एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, और प्राइम मिनिस्टर से आपको इंटरेक्ट करने का मौका भी मिल सकता है परीक्षा पे चर्चा पे। इट इज अ 4th एडिशन। आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जी जो अपने अप्रैल महीने में ये परीक्षा पे चर्चा करी है, ये कौन सा एडिशन है? इट इज द 4th एडिशन। द यूनिक इंटरएक्टिव, इट इज
एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोग्राम है फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी विद द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के साथ में देखा होगा कि अब्दुल कलाम जो आपके मिसाइल्स मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी बच्चों के प्रति लगाव था, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे हमारे भविष्य हैं। And teachers and parents is being held for the first time in virtual mode while adhering the COVID-19 protocols. Okay, the program will be late 7 p.m. on Wednesday, 7th April 2021 on TV channel and digital media in Hindi and other Indian languages. The event is being organized successfully for the fourth consecutive year of the Department of School. अब ये बार बार पूछ सकता है, देखो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो परीक्षा पे चर्चा करते हैं वो किस डिपार्टमेंट का है, तो वह डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, तो कौन सा है ये? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और इसको कौन देख रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश चंद्र पोखरियाल। बराबर है। चलिए नेक्स्ट, रेलवे कंप्लीट द आर्क क्लोजर्स ऑफ द आइकॉनिक चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। तो आप देख रहे हो कि रेलवे ने एक जबरदस्त अचीवमेंट प्राप्त करा है कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ब्रिज, सबसे ऊंची ब्रिज जो है वो बना के रख दिया है भारत ने। ये भारत के इंजीनियर का नकाब नक्शा आप देखने को मिल रहा है, और ये ब्रिज जो है किस रिवर पे है? ये रिवर है चिनाब। किस रिवर पे डियर? तो चिनाब रिवर पे ये ब्रिज देखने को मिल रहा है। आते देखते हैं, चिनाब रिवर पे जो ब्रिज बना, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, पार्ट ऑफ उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो ये इससे आप उधमपुर श्रीनगर एंड बारामूला रेल लिंक्स को ये कनेक्ट करेगा। ओके, as set an important construction milestone today, the completions of steel arc, मतलब स्टील का जबरदस्त नमूना देखने को मिल रहा है, आइकॉनिक चिनाब ब्रिज। This achievement is a major leap toward the completion of 111 किलोमीटर 100 किलोमीटर लॉन्ग वाइंडिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम कटरा टू बनिहाल। तो ये जो आप देख रहे हो 111 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो कटरा से बनिहाल को, इसको काफी कम कर देगा। अदर ब्रिज जो है वो 1315 मीटर लंबी ब्रिज है, और लॉन्ग ब्रिज है ये, 1315 मीटर लॉन्ग ब्रिज है। This is the highest railway bridge in the world, being 359 मीटर above the river bed level. तो रिवर का जो लेवल है उससे 359 मीटर, आप समझ सकते हो, करीब करीब 360 मीटर हाइट पे है। It will be 35 मीटर higher than the iconic Eiffel Tower. Eiffel Tower जो फ्रांस में है, उससे वो कितनी ऊंचाई पे है? तो 35 मीटर ज्यादा है। तो अभी तक दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऊंचा था वो एफेल टावर था, जो पेरिस फ्रांस में था, ये ब्रिज के मामला में। अब ये क्या होगा? इससे भी 35 मीटर ऊंचा है। ओके, तो हायर देन द आइकॉनिक एफेल टावर्स इन फ्रांस, और इस फ्रांस से भी कितना है? 35 मीटर ऊंचाई पे ये स्थित है। ओके, कौन सा ब्रिज? तो आइकॉनिक चिनाब ब्रिज। फाइन, तो इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ब्रिज की लंबाई से पूछे जा सकते हैं। ये कटरा से जो है डिस्टेंस 111 किलोमीटर को कम करेगा, और इसकी लेंथ कितनी है? 35 मीटर अबव द एफेल टावर, जो कि कहाँ पे? फ्रांस में। ओके, इतनी बातें आपको जानकारी रखना चाहिए। आइए, वाइस प्रेसिडेंट्स कॉल अपॉन द यूथ टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने भारत के यूथ्स को कहा है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की जो अंदर आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको जगाएं, उसको प्रज्वलित करें, और इनोवेशन की ओर अपने आप को मूव्स करें। तो वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू टुडे कॉल्ड अपॉन द यूथ टू टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम इंडियन ग्लोरियस पास्ट एंड इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। हमें भारत के इतिहासों से, या जो इतिहास में हमने जो जिस तरह के इन्वेंशंस किए हैं या जिस तरह के इनोवेशंस किए हैं उससे सीख लेना चाहिए। ही आल्सो आस्क्ड द यूनिवर्सिटीज, साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कहा है कि आप स्टूडेंट को 21st सेंचुरी के स्किल से तैयार करें, सो दैट दे कैन इमर्ज एज अ जॉब क्रिएटर, सो दैट वो जॉब क्रिएटर बन पाए। एड्रेसिंग द 5th कन्वोकेशंस ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर। तो ये उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में कन्वोकेशंस में ये बोल रहे थे, कौन से? आपके वाइस प्रेसिडेंट। और इन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है
उसको बढ़ाए और उसको इनोवेशन के साथ अटैच कर दे। ओके, चलिए नेक्स्ट। India's biggest floating solar power plant to be set up at Ramagundams in Telangana. तो इंडिया की जो सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर है दैट इज रामागुंडम्स, और ये रामागुंडम कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित होने वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया है भारत ने। India's biggest floating solar plant with a capacity of 100 megawatts will be set up at Ramagundams in Telangana. तो 100 मेगावाट्स प्रोडक्शन करेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये बना है। द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी ओपन इन मई, और इसको मई में ओपन होने की संभावना है। इज बीइंग सेट अप एट रामागुंडम्स थर्मल पावर प्लांट रिजर्वायर। द सोलर प्रोजेक्ट इज कमिशन्ड बाय द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। द प्रोजेक्ट विच इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 423 करोड़। इस पर कितनी लागत आएगी? 423 करोड़ रुपीस। विल हैव 4.5 लाख फोटो वोल्टेनिक्स पैनल्स। इसके बाद 4.5 लाख फोटो वोल्टेनिक्स पैनल्स है। मतलब ये सोलर के लिए एक अचीवमेंट माना जाता है कि पानी में फ्लोटिंग करता हुआ सोलर आपको दिख रहा है। बांग्लादेश लॉकडाउन brings over 7,000 new COVID cases for the second consecutive day। बांग्लादेश अभी के डेट में दुनिया का सबसे ज्यादा कोरोना से ग्रसित कंट्री माना जा रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हो कि एक एक दिन में 7,000, 8,000, 9,000 इस तरह से केसेस देखने को मिल रहे हैं। The week-long countrywide lockdown started in the Bangladesh on Monday amid the continuing surge in the COVID-19 cases in the country. The government stepped up efforts to enforce lockdown in the country with the police force and rapid action battalions conducting a drive in the capital city Dhaka to impose fines on people not wearing masks। मतलब इतनी ज्यादा शक्तियां बढ़ती जा रही है बांग्लादेश के अंदर कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो आपको कई तरह से पनिशमेंट दिया जाने के बाद किया जा रहा है। ये रीजन यही है कि बांग्लादेश सब सर्वाधिक इफेक्टेड है, तेजी से केसेस को देने वाला। रेलवे लॉक्स हाईएस्ट एवर रूट इलेक्ट्रिफिकेशन इन सिंगल ईयर। रेलवे ने एक नया फिर से कीर्तिमान साबित किया। देखो आपके जो दो मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल, ये दो ऐसे मिनिस्टर हैं जो भारत की पूरी इकोनॉमी में दावेदार रखते हैं। नितिन गडकरी आप देख रहे हो रोड ट्रांसपोर्ट एंड एमएसएमई, और ये फूड कॉरपोरेशन और साथ साथ रेलवे मिनिस्टर हैं। और इन लोगों की जो जबरदस्त वर्किंग क्राइटेरिया देखा जा रहा है। और भारत में रेल का जाल, रेल डेवलपमेंट, सड़कों का जाल, सड़कों का डेवलपमेंट ये चल रहा है। तो रेलवे ने एक आप कह सकते हो कि अचीवमेंट प्राप्त किया है। क्या? कि हाईएस्ट एवर रूट इलेक्ट्रिफिकेशन इन सिंगल ईयर। तो किसी भी रूट पे या ओवरऑल रूट पे अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए ये जाना जाता है रेलवे। इंडियन रेलवे हैज लॉक्ड द हाईएस्ट एवर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ सेक्शन कवरिंग 6,000 रूट्स किलोमीटर 6,000 रूट किलोमीटर इन ए सिंगल ईयर ड्यूरिंग 2021। तो सिंगल ईयर 2020 और 2021 में इन्होंने ऐसा करा है। ओके, 6,000 रूट, 6,000 रूट पे इन्होंने सबको इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक के बावजूद इट हैज सरपास द प्रीवियस हाईएस्ट ओवर 5,000। तो ये पिछले साल हमने 5,000 किया था, तो इस बार हमने 6,000 कर लिया है। 5,000 2018-19 की थी और 19-20 में हमने 6,000 कर लिया है। In spite of having we are suffering with the COVID-19 pandemics. Sport Minister gives go ahead to open up 75 खेलो इंडिया सेंटर across the उत्तर प्रदेश। खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 75 खेलो या 75 खेलो इंडिया सेंटर खोलने के लिए आगे बढ़ने की बात करा है। खेलो इंडिया, द स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपको पता है किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू इज योर स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ओके, खेल मंत्री हैं। Decided to total 75 Khelo India Center to the states of Uttar Pradesh across 75 districts. These centers will be entrusted with one sport discipline each per the proposal of the UP state government. It was also decided that the sports disciplines recognized by the Ministry of Youth Affairs
and sports shall be eligible for Khelo India Center. बराबर है? चलो, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसेस WHO ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ये वर्ल्ड हेल्थ से डायरेक्ट क्या है एड्रेस कर रहे हैं। On the occasion of the World Health Day, today means 7th April. Okay, Dr. Harshvardhan, Union Minister of Health and Family Welfare, addresses the WHO Southeast Asia Regional Office here today through the video conferencing. The World Health Day markers over a year of battling the pandemic together by the global community. The theme क्या है इस बार की? तो अगर थीम की बात करोगे तो थीम ऑफ दिस वर्ल्ड हेल्थ डे में क्या है? बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इसको याद रखना डियर। एक तो याद रखना 7 अप्रैल बराबर है, दूसरा याद रखना बिल्डिंग ए fairer and healthier world for everyone। बराबर है? चलिए नेक्स्ट। PM Modi to chair meeting of high level committee to commemorate the 400th birth anniversary of श्री गुरु तेग बहादुर जी। ओके, और इनको प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। 8 अप्रैल 2021 को श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने की बात किसने करा है? तो मोदी जी ने कहा है। PM मोदी चेयर मीटिंग ऑफ हाई लेवल कमिटी टू कमेमोरेट्स द 400th birth anniversary of Sri Guru Tegh Bahadur Ji on 8 April 2021. Correct? Prime Minister Narendra Modi will chair a meeting of the high-level committee commemorates the 400th birth anniversary, जिसको प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाएगा, श्री गुरु तेज बहादुर on 8 April. The Union Minister of Shri Amit Shah will also attend the meeting. The meeting will discuss the year-long calendar of events planned for the mark of this special occasions. तो जो उनका प्रकाश वर्ष मनाया जाना है इसके लिए वो बैठकें करे हैं, और ये इसमें कौन शामिल हो रहे हैं? तो आपके माननीय प्रधानमंत्री के साथ साथ अमित शाह भी। वाइस प्रेसिडेंट emphasizes the need to maintain decencies of languages in the public disclosure. उपराष्ट्रपति ने सार्वजनिक प्रवचन में भाषा की शालीनता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है। जिस तरह से आपने देखे होंगे कि अभी जो इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, द इलेक्शन कैंपेन स्पेशली इन वेस्ट बंगाल में जो चल रहा है, और जिस तरह से आपने लैंग्वेजेस का मिसयूज किया जा रहा है या लैंग्वेज को वेपन्स बना के पक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष या रूलिंग पार्टी या सेंट्रल पार्टी, ये एक दूसरे का जो इसका हथियार बना के यूज कर रहे हैं। तो इस पर इन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि अपने भाषा की शालीनता को बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि सभी की गरिमा बची रहे। The Vice President M. Venkaiah Naidu today emphasized, इन्होंने बल दिया, the need to maintain the civility of words and decency of languages in word disclosure, said that it is necessary for healthy and strong democracy. और साथ में इन्होंने एक लाइन कह दिया है कि healthy and strong democracy के लिए काफी जरूरी है। Addressing the concluding ceremony of the 25th day ceremonial Dandi March organized as a part of Azadi Ki Amrit Utsav in the historic Dandi village of Gujarat, the Vice President asked everyone to take inspirations from the Mahatma Gandhi, who always used polite and respectful languages even of his opponents. Gandhiji's principle of non-violence was not limited to the physical violences alone, rather it encapsulated non-violence in words and thought too. He said that the political parties should treat each other as a rivals, not as enemies. तो एक दूसरे को मददगार होना चाहिए और ऐसी भाषा यूज करनी चाहिए कि एक दूसरे का एक कोऑर्डिनेशन दिखे, ताकि आम जनता में लगे कि हम सब क्या है, सबका साथ, सबका विकास, और यू कैन से कि हम सभी भारतीय हैं। ओके, इस तरह से जो शब्दों की कटाक्ष हो रही है,
शब्दों की जो मिसयूज किया जा रहा है और शब्द का जो विपरीत बना के एक पक्ष दूसरे पक्ष पे जो वार कर रहे हैं, इस पर आपके वेंकैया नायडू ने चिंता करा है। और साथ ही इन्होंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है किनका, तो महात्मा गांधी का, जिसने अपने इवन दुश्मन के साथ भी पोलाइट होकर बात करना सीखा। MU between India and Japan for academic and research cooperation and exchange। शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग और विनिमय के लिए भारत और जापान के बीच में कड़ा समझौता देखने को मिल रहा है और ये भारत के लिए गुड साइन है। इट इज साइन, इसको कह सकते हैं गुड साइन है भारत के लिए, क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है। टेक्नोलॉजी हो जाए, मनी हो जाए, मीन्स कैपिटल हो जाए, और कस्टमर हो जाए, और मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, ये चार चीज अगर हो जाए डियर, तो आपकी इकोनॉमी बूम्स करनी निश्चित तौर पे है। आप देख लो, टेक्नोलॉजी भारत के साथ अगर जापान का शेयर होता है तो मार्केट भारत को देगा, भारत आपको बहुत बड़ा मार्केट देगा। करेक्ट। चलिए, the Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, is appraises a memorandum of understanding signed between National Atmospheric Research Laboratory and NARL, National Atmospheric Research Laboratory, Department of Space, Government of India, and Research Institute for Sustainable Humanospheres, Kyoto University, Kyoto in Japan for academic and research cooperation, and the exchange on November 4, 2020 and November 11, 2020 at respective institutes and exchange by the post। तो ये आप देख रहे हो कि RISH, Research Institutes for Sustainable Humanospheres, okay, Atmospheric Research Laboratory, Department of Space, Government of India and Research Institute के साथ एक कोलैबोरेशन की बात करी। आइए, सानिया मिर्जा सेलेक्ट हो गए हैं टॉप 7 में इन अप्रैल 2021 ड्यूरिंग द 56th MOC मीटिंग। ये जो ओलंपिक्स की जो मीटिंग्स हुई है इनमें इनका सिलेक्शन कर लिया गया है। सोनिया मिर्जा ने 26वें MOC बैठक के दौरान 7 अप्रैल 2020 को टॉप के लिए टॉप खिलाड़ियों में चयन इनका कर लिया गया। सानिया मिर्जा की करंटली रैंकिंग, अगर इनकी करंट रैंकिंग की बात करो तो 157 है इन द वर्ल्ड, but has protected ranking of 9 doubles ranking based on which she is likely to go to टोक्यो ओलंपिक दिस ईयर। और इसी के वजह से ये इस पे तो नहीं मिल रहा है उनको, बट 9 रैंकिंग के आधार पर इनको ओलंपिक का टिकट मिलने जा रहा है, मतलब खेलने के लिए। व्हाट इज प्रोटेक्टेड रैंकिंग और स्पेशल रैंकिंग, हाउ डज मिर्जा फिट इन द कैटेगरी? अकॉर्डिंग टू WTA वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन, speaking ranking is ranking freezing sign to a player who is out of competition for a minimum period of 6 months due to a medical conditions। When a player is out of competition for more than 52 weeks, they will get a ranking freeze for 3 years based on their last tournament played। तो कहने का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति मेडिकल किसी रीजन के कारण 52 वीक तक अगर वो एब्सेंट रहता है किसी टूर्नामेंट्स में, तो उसका पिछले 3 साल का कैरियर में देखा जाएगा उनका परफॉर्मेंस कैसा है। विद इन दिस 3 years पीरियड द प्लेयर कैन एंटर 12 टूर्नामेंट, और ये 3 पीरियड में उनको 12 टूर्नामेंट में भाग लिया होना चाहिए था, यूजिंग देयर प्रोटेक्शन रैंकिंग। ओके, चल, इंडिया इमर्जिंग ए लीडर इन सुपर कंप्यूटिंग। इंडिया जो है सुपर कंप्यूटिंग में काफी इमर्ज कर रहा है। भारत सुपर कंप्यूटर में एक लीडर बनकर उभरा है। India is the fast emerging a leader in the high power computing with the national supercomputing missions, boosting it to meet the increasing computational demands for academia, researchers, MSME, and startups in area like oil exploration, flood predictions, as well as the genomic and drugs discovery। ये सारे एरिया हैं जिनमें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा एक सुपर कंप्यूटर लेवल को एस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि आपको जो है वाइल्ड को एक्सप्लोरेशन करने में, फ्लड प्रोडिक्शंस करने में, साथ साथ जीनोमिक एंड ड्रग्स डिस्कवरी में काफी मदद मिले। थैंक यू टू लिसन्स माय वीडियो वेरी केयरफुली। आप सभी से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि छोटा से छोटा लेसन भी आपको कभी ना छूटे।
आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे आ सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेशन के लिए। आप टेलीग्राम ऐप पे आओ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये कॉमन नेम है, that is eminent educator. So kindly requesting to you subscribe our channel for getting a better responses. Okay, so you can definitely get a benefited from minds for your coming examination. Just fast हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे और फिर सेशन को अंत करेंगे। ओके, आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको बस नोट डाउन कर लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट वन। बराबर है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि SPAJ कुमार इज माय रेफरल कोड वी हैव टू यू हैव टू यूज फॉर इन अनअकैडमी। ओके, अनअकैडमी पे अगर क्लासेस देखना चाहते हो तो SPAJ कुमार को यूज करो और ये डिफेंस सेक्टर में जाओगे तभी हमसे क्लास को अटेंड कर पाओगे। और यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो एमिनेंट एजुकेटर। PM मोदी ने इंटरेक्ट किया है किनके साथ, स्टूडेंट के साथ, पेरेंट्स के साथ किया है। ये कौन सा था, परीक्षा पे चर्चा पे, और ये 7 अप्रैल 2021 को मिला है। अगर देखा जाए तो ये 4th एडिशन है। इससे पहले 3 बार मतलब 3 साल लगातार मोदी परीक्षा पे चर्चा कर चुके हैं ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको काफी कम स्ट्रेस देखने को मिल जाए। रेलवे ने कंप्लीट किया है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, इसका नाम है आइकॉनिक चेनाब ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। और चेनाब ब्रिज द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, एंड पार्ट ऑफ उधमपुर, श्रीनगर एंड बारामूला को रेल लिंक से कनेक्ट करेगा, जिसकी किलोमीटर कितनी है 1 किलोमीटर की जो डिस्टेंसेस है उसको काफी कम करने में मदद करेगा, स्पेशली फ्रॉम कटरा टू बनिहाल। और दिस ब्रिज की लंबाई कितनी है 1315, एंड दिस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड। क्यों हाईएस्ट है भाई, क्योंकि इनकी जो हाइट है 359 मीटर है अबव द रिवर बेस लेवल, और ये एफएल टावर जो फ्रांस में है उससे 35 मीटर की ऊंचाई पे है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट्स ने यूथ को आगे आके कहा है कि भाई आप एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की ओर मूव करें ताकि आप जॉब क्रिएटर्स बन पाए। इंडियन बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट टू बी सेट अप एट रामागुंडम इन तेलंगाना। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट लगाया गया है, वो कहाँ लगाया गया है, रामागुंडम में लगाया गया है, तेलंगाना के अंदर। इंडियन बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट जो लगा है उनकी कैपेसिटी कितनी है, तो 100 मेगावाट प्रोडक्शन करेगा। ओके, रामागुंडम इन तेलंगाना, द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी ओपनड इन मई इज बीइंग सेट अप एट रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट रिजर्वायर। The solar project is commissioned by the National Thermal Power Corporation. The project, which is estimated to cost around 423 crore rupees, will have 4.5 lakhs photovoltaic panels. Bangladesh lockdown begins over 7,000 new COVID cases for second consecutive day। और देख रहे हो कि दूसरे दिन ये जो है 7,000 आपको कोविड के केसेस देखने को मिले हैं बांग्लादेशों में। बांग्लादेश रियली फेसिंग ए हाईएस्ट पेंडेमिक डिसऑर्डर। रेलवे की ने एक और नया करामात किया है क्या, कि भाई 2020-21 में 6,000 किलोमीटर्स रूट को जो है उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। ये ज्यादा है किससे, लास्ट ईयर से, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने 5,000 करा था और इस साल किसने किया है तो 6,000 किया है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कहा है कि यूपी के अंदर 75 खेलो इंडिया सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा और ये 75 डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को खेल में इन्वॉल्व करने के लिए ये बहुत बड़ी कदम मानी जाती है। ओके, चलिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, एड्रेसेस WHO ऑन हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब है, 7 अप्रैल को है। डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एड्रेस द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस हियर टुडे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, the World Health Day makes over a period of battling the pandemics. Okay, just wait for a few minutes. Someone is calling for me, so I am just attending and then after calling. Okay, so World Health Day. Okay, over हाँ जी, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये आपको पता है।
ओके, अब इसकी थीम क्या है डियर? तो बिल्डिंग ए फेयरर एंड हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ये इस साल का वर्ल्ड हेल्थ डे का क्या है? तो थीम है। पीएम मोदी ने एड्रेस किया है, हाई लेवल मीटिंग को एड्रेस किया है क्या? तो फोर्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेज बहादुर, ओके, फोर्थ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेज बहादुर। Here is some information for 400th birth anniversary. और इनमें जो प्रोग्राम कराई जाएगी ये 28 अप्रैल से लेकर 1 मई तक स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाएंगे, भारत में किया जाएगा। इसी के मद्देनजर रखते हुए ओके, इन्होंने क्या किया, एक हाई लेवल मीटिंग करा है कि हाउ टू कॉमरेट दिस प्रोग्राम। ओके, और इस प्रोग्राम में कौन भाग ले रहे हैं? तो अमित शाह और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट ने बल दिया है किसका? तो मेंटेनेंस डिसेंसी ऑफ लैंग्वेजेस इन द पब्लिक डिस्क्लोजर। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि सार्वजनिक प्रवचनों में भाषा की शालीनता बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यह भाषा जो है ये आपको हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को प्रोपेगेट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जाहिर से मुझे लगता है कि जो बंगाल की घटना है, जिस तरह से शब्दों को विपल्स बना के एक दूसरे पे वार किया जा रहा है, कहीं न कहीं डेमोक्रेसी को किल कर रहा है। तो एड्रेसिंग द कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ 25th डे, और ये एक्चुअली बेसिकली कन्वोकेशन सेंटर में थे। इंडिया और जापान के बीच में एमयू साइन हो गया है। ये भारत के लिए काफी खुशी का मौका है, क्योंकि टेक्निकल कोलैबोरेशन हो जाए और मार्केट भारत के पास है, टेक्नोलॉजी उनके पास है, फिर दुनिया में कोई इन मुल्कों से आगे नहीं हो सकता है। और तभी हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का मेक इन इंडिया का सपना पूरा हो सके। चलिए, आप देख रहे हो कि सानिया मिर्जा को, हालांकि इनकी रैंकिंग क्या है, 157 है, इसके बावजूद भी इनको खेलने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि जब कभी आप लीव पे रहते हो तो लीव से पहले जो आपने मैचेस खेला है, लगातार 3 इयर्स खेला है, उनमें आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है। उनमें ये 9th रैंक में है। दैट्स व्हाई शी इज अलाउड टू गो टू प्ले इन द ओलंपिक्स, दैट इज टोक्यो ओलंपिक्स। ओके, चल, इंडिया इमर्जिंग लीडर इन द सुपर कंप्यूटिंग। इंडिया जो है सुपर कंप्यूटिंग के सेक्टर में काफी लीड कर रहा है। देख रहे हो कि परम ब्रह्मा उसका क्या है? सुपर कंप्यूटर है। India is a fast emerging leader in high power computing with the national supercomputing missions, boosting it to meet the increasing computational demand of academia, researchers, MSME, and startups in areas like oil exploration, flood predictions, as well as genomics and drug discovery. Thank you once again. चलिए, आप सभी को अगर हमारा चैनल बेहतर लग रहा हो, क्लासेस बेहतर लग रहा हो, और अगर किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, तो आप ज़रूर एमिनेंट एजुकेटेड, जो कि हमारा टेलीग्राम ऐप है, इस पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आप अन अकेडमी पर भी हमारी क्लासेस को कल से देख सकते हैं। थैंक यू, वी विल मीट टुमारो, okay, by 6:30 a.m. Thank you, have a nice day. You enjoy the complete day with get a in some beautiful information. Thank you.